आज हम दूसरे दिन फिर से जड़ी बूटियों की तलाश में आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी के साथ जंगल में आए हैं। आज हमें यहाँ 3 ऐसी और रोगनाशक औषधियाँ मिली हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार में रामबाण हैं। ये है नागबला का पौधा। नागबला वन क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और ये 2 फुट से लेकर के और 4 फुट तक हो सकता है और ये ज़मीन में नाग की तरह फैलने की वजह से इसको नागबला भी कहा गया है। ये भी बहुत औषधीय गुण से युक्त पौधा है। नागबला एक बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। यह रसायन द्रव्यों में शामिल किया गया है। रसायन द्रव्य वो होते हैं जो हमारे शरीर में बुढ़ापे को और बीमारी को आने से रोकते हैं। टीबी जैसी बीमारियों में जब मनुष्य के शरीर का जो बल है वो कम हो जाता है, तब इसकी जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ या घी और शहद की असमान मात्रा में लगातार प्रयोग करवाया जाता है। इसके साथ में लाल चावल या साठी चावल का प्रयोग करवाया जाता है। दोस्तों, ये है कासमर्द का पौधा जिसको हम कसौंदी के नाम से भी जानते हैं। ये वन क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसकी एक टहनी पर 5 से 6 पत्ते आमने सामने होते हैं और पीले रंग के फूल आते हैं और जो इसकी फलियां होती हैं वो 3 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी मुलायम होती है। इस पौधे से एक विशेष तरह की गंध आती है, इसलिए इसका उपयोग मानसिक बीमारियों जैसे कि अपस्मार यानी कि हिस्टीरिया के मरीजों में इसके मुलायम जो फूल हैं उनको हाथ से मसल करके सूंघने के लिए दिया जाता है। इसके पत्तों का जो रस है वो उल्टी और दस्त लगाने में सहायक है, तो इसलिए कब्ज़ के मरीजों में इसके फूलों का गुलकंद बना करके 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिया जाता है। कासमर्द, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, कास का मर्दन करने वाला यानी कि खांसी को दूर करने वाला, और ये श्वास रोगों को भी दूर करता है। इसके पौधे को जला करके एक क्षार प्राप्त किया जाता है। उस क्षार को 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर चटाते हैं तो फेफड़ों में जमा हुआ कफ आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे खांसी और श्वास के रोगों में काफ़ी फ़ायदा होता है। श्वास के रोगों में इसके पत्तों की सब्जी बनाकर भी खाई जाती है कि जो श्वास के बीमारी को दूर करने में सहायक है। इसके जो पत्ते हैं वो जो पुराना जख्म है या त्वचा संबंधित दिक्कत है कि जैसे कि जो खारिश है और खारिश खुजली के अंदर इसके पत्तों का सवरस निकाल करके उसका लेप करने से इन रोगों से राहत मिलती है। और इसके जो फलियां होती हैं वो इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं वो कॉफ़ी की तरह उसका प्रयोग किया जाता है और इन बीजों को पीस करके घी मिला करके उसको हल्का गर्म करके अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो पेय स्फूर्तिदायक, बलवर्धक और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। और जिन रोगियों में भूख न लगने की समस्या होती है उनको इसके पीने से खुलकर भूख लगती है। ये है बिम्बी की बेल। इसको आम भाषा में कुंदरू की बेल भी कहा जाता है। कुंदरू का दूसरा पर्यायवाची है परवल। यह बेल अक्सर आपने पौधों के ऊपर चढ़ी हुई देखी होगी। ये बहुवर्षायु बेल है और ये हरे रंग की होती है और ये बहुत ही गुणकारी बेल है। इसके बहुत गुणों की वजह से आयुर्वेद में इसका विशिष्ट स्थान है। ये जो बेल है इसके पत्तों का रस अगर हम निकाल करके 2-3 बूंद की मात्रा में कान में डालते हैं तो कान के बहने की समस्या और कान के दर्द की समस्या इससे दूर हो जाती है। इसका जो फल होता है वो बहुत ही गुणकारी होता है और जो फल की सब्जी जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तब इसको प्रयोग में लाया जाता है। और जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ाब की समस्या और जो खून की गर्मी की वजह से हमारे शरीर में जो फोड़े फुंसी होते हैं तब इसका पंचांग का प्रयोग किया जाता है जो 15 से 20 ml की मात्रा में 3 बार दिया जाता है। इसके जो फल हैं वो कच्चे अवस्था में हरे रंग के होते हैं, पकने पर वो लाल रंग के होते हैं
और उसका जो स्वाद है वो खट्टा होता है।